गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अकाउंटेंसी में चैप्टर थर्ड में हमने 3 मेथड क्लियर कर लिए थे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट मेथड, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मेथड, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट मेथड या कॉमन साइज P&L अकाउंट मेथड। अब हमारा स्टार्ट होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट मेथड। सो कॉमन साइज बैलेंस शीट मेथड में हमारा जो फॉर्मेटिंग दे रखी है कॉमन साइज बैलेंस शीट में, पर्टिकुलर्स है, एब्सोल्यूट अमाउंट है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट है। सो इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। सो आपको इसमें परसेंटेज जो निकालनी है वो बैलेंस शीट के टोटल पे। कॉमन साइज है, एक चीज़ हमें कॉमन लेनी है, जैसे उसमें हम नेट सेल कॉमन ले रहे थे, इसमें हमें बैलेंस शीट का टोटल कॉमन लेना है। नीचे फॉर्मूला वही होगा, आइटम्स अपॉन नेट सेल इंटू 100 कर रहे थे, इसमें आइटम्स अपॉन बैलेंस शीट टोटल इंटू 100। जो भी हमारी वैल्यू है दे रखी है, आइटम्स को वैल्यू को ऊपर रखेंगे अपॉन परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट, टोटल बैलेंस शीट इंटू 100। देन आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी प्रीवियस ईयर की एंड परसेंटेज करंट ईयर की। सो आपको बैलेंस शीट याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने में फॉर्मेटिंग। पर्टिकुलर्स में इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेपर, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग एक हम न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, देन एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर बाकी आप होमवर्क में करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज द 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, इनका टोटल दे रखा है, एसेट दे रखी है, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट, कैश एंड इक्विवेलेंट एंड देन इसका टोटल। तो आपको पता है शेयर कैपिटल आपकी 10 लाख एंड 5 लाख की, रिजर्व 2 लाख एंड 3 लाख की, एंड फर्स्ट ईयर आपका 2019 है, देन 2018 प्रीवियस ईयर, देन ये करंट ईयर। एंड टेंजिबल में ऐसे 15 लाख है, 10 लाख है, कैश इक्विवेलेंट में 9 लाख एंड 5 लाख है। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज एब्सोल्यूट अमाउंट 18 में सारे डाल देंगे, 19 में सारे कॉलम डाल देंगे। देन इसकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या रखना होगा, आइटम्स अपॉन टोटल इंटू 100 मीन्स 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, तो 33.33। 3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 20%, 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 33.34%, 2 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 13.33%, 10 लाख अपॉन 15 लाख 63.67%, 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 33.33%। देन 2019 में 10 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100 41.67%, 2 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100 8.33, 8 लाख अपॉन 24 33.33, 4 लाख अपॉन 24 60.67, 15 लाख अपॉन 24 62.50, 9 लाख अपॉन 24 37.50%। सो आपकी और 24 लाख अपॉन 24 लाख 100%, ऐसे 15 लाख अपॉन 15 लाख 100%। सो इलस्ट्रेशन से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। देन अब क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 20, कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कमेंट करना है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सन लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ सन एंड स्टार लिमिटेड 31 मार्च 2019। सिर्फ प्रीवियस ईयर करंट ईयर कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको 2019 की कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। कंपनीज अलग हैं, सन लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड। सो शेयर कैपिटल दे रखे हैं आपको 9 लाख एंड 12 लाख के, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखे हैं 4 लाख एंड 3,50,000 के, ट्रेड पेपर्स क्रेडिटर्स 2 लाख एंड 2,50,000 के, देन नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट 10 लाख एंड 16 लाख के, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स 5 लाख एंड 2 लाख के, देन इसका टोटल। तो इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। आपका जो मेथड है कॉमन साइज बैलेंस शीट मेथड, ये आपका लास्ट मेथड है। तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर आपको दिया होता है जिसे हम एब्सोल्यूट अमाउंट बोलते हैं। प्रीवियस ईयर या करंट ईयर परसेंटेज जब फाइंड आउट करनी होती है
तो उसे कॉमन में क्या लेना पड़ता है हमें, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। फॉर्मूला क्या होता है, आइटम्स अपॉन नेट सेल इंटू 100 होता था हमारा इनकम स्टेटमेंट में। इसमें हमारा क्या होता है, आइटम्स अपॉन परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल इंटू 100। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, जैसे आपने बैलेंस शीट याद की है उसके अकॉर्डिंग आप इसके मेन हेड डाल देंगे, मेन हेड डाल देंगे, देन सब हेड डाल देंगे, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, देन इसका टोटल, देन एसेट आपका हेड आ जाएगा, देन मेन हेड नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, देन सब हेड्स सारे। आपको पूरी बैलेंस शीट याद है, पर्टिकुलर्स का कॉलम पूरा। एंड देन आपका सन लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड बिल्कुल क्वेश्चन में से एज इट इज उतार के रख देंगे वैल्यू। देन हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज का हमें आपको फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आइटम्स अपॉन टोटल इंटू 100। इसका टोटल कितना आया 15 लाख, इसका आया 18 लाख, लास्ट में टोटल आया 15 लाख देन 18 लाख, क्योंकि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होनी चाहिए। अब आता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन। तो शेयर कैपिटल इसमें देखेंगे सब फर्स्ट, आइटम और टोटल इंटू 100। तो आपके कितनी वैल्यू दे रखी थी शेयर कैपिटल की, 9 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, आपकी कितनी आ गई 60%। फिर रिजर्व एंड सरप्लस निकालेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 100, कितनी परसेंटेज आ गई 26.66%। देन आती है करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल की। तो ट्रेड पेबल में आपने आइटम्स अपॉन टोटल इंटू 100, जितनी आपकी वैल्यू दे रखी है अपॉन टोटल 15 लाख इंटू 100 करेंगे तो 13.33%। देन ऐसी एसेट में फिक्स एसेट हो गया, आइटम अपॉन टोटल इंटू 100, देन आइटम्स अपॉन टोटल इंटू 100 करेंगे। करंट एसेट में भी ट्रेड रिसीवेबल है 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, तो 33.33%। मैंने आपकी एक कंपनी की निकाल दी है, सन लिमिटेड की। स्टार लिमिटेड की सेम निकलनी है, सेम पैटर्न पे, जैसे सन की निकली ऐसी स्टार लिमिटेड की। सबसे पहले लिखेंगे आपकी रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन में 12 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100, रिजर्व एंड सरप्लस में 3,50,000, 3.5 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100, फिर देन 2,50,000 अपॉन 18 लाख इंटू 100, देन 16 लाख, फिर एसेट में 16 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100, देन 2 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100। तो आपकी सेम परसेंटेज आ जाएगी स्टार लिमिटेड की। शेयर कैपिटल की 66.67%, रिजर्व एंड सरप्लस की 19.44%, ट्रेड पेबल की 13.89%, इसकी टोटल इनकी 100%, फिक्स एसेट की 88.89%, ट्रेड रिसीवेबल की 11.11% एंड इसका टोटल की 100%। सो आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ओके कंप्लीट हो गए, वैल्यूएशन क्वेश्चंस हैं। सो वैल्यूएशन क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, इसके पहले वाले एंड इलिस्ट्रेशंस अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलिए, और सारे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करिए, जितने मैंने पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, टीच कर दिए हैं। यहाँ पे रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अकाउंटेंसी की। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, अकाउंटिंग रेशियो। सो स्टूडेंट बी सेफ, डूइंग स्टडी एंड हार्ड वर्क एट योर होम।